राधे राधे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, कार्तिक मास का प्रारंभ हो चुका है। बंधुओं, कहा जाता है कि कार्तिक मास में स्नान, दान, जप, तप करने का बहुत अधिक महात्म है। बंधुओं, जो मनुष्य भी कार्तिक मास में स्नान, दान, जप, तप करते हैं, उन्हें भगवान श्री हरि बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति करवाते हैं। बंधुओं, कार्तिक मास में स्नान करने वाले को जिंदगी में कभी भी अन्न, धन, यश, मान की कमी नहीं रहती। बंधुओं, जब हम कार्तिक मास महात्म की कथा को सुनते हैं, तब हमें मालूम होता है कार्तिक मास में स्नान करने से किस फल की प्राप्ति होती है। बंधुओं, कार्तिक मास में श्रीमद् भागवत पुराण भी अवश्य सुने। मैं आपके लिए कार्तिक मास में श्रीमद् भागवत पुराण की कथा लेकर आई हूँ। बंधुओं, रोजाना कार्तिक मास में श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए 10 मिनट अवश्य निकालें। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुने। सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण भगवान, जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें। पार्वती जी ने कहा, भगवान, समस्त पुराणों में श्रीमद् भागवत पुराण श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके प्रत्येक पद में महर्षि द्वारा भगवान श्री कृष्ण की महिमा का नाना प्रकार से गान किया गया है। अतः इस समय उसी के महात्म का इतिहास सहित वर्णन कीजिए। श्री महादेव जी ने कहा, जिनका अभी यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ तथा जो समस्त लौकिक वैदिक कृत्यों का परित्याग करके घर से निकले जा रहे थे, ऐसे सुखदेव जी को बाल्य अवस्था में ही सन्यासी होते देख उसके पिता श्री कृष्ण द्वैपायन विरह से कातर हो उठे और बेटा बेटा तुम कहाँ चले जा रहे हो, इस प्रकार पुकारने लगे। उस समय सुखदेव जी के साथ एकाकार होने के कारण वृक्षों ने ही उनकी ओर से उत्तर दिया। ऐसे संपूर्ण भूतों के हृदय में आत्मा रूप से विराजमान परम ज्ञानी श्री सुखदेव जी मुनि को मैं प्रणाम करता हूँ। एक समय भगवत कथा का रसास्वादन करने में कुशल परम बुद्धिमान शौनक जी ने नैमिषारण्य में विराजमान सूत जी को नमस्कार करके पूछा। शौनक जी बोले, सूत जी, आप इस समय कोई ऐसी सार गर्भित कथा कहिए जो हमारे कानों में अमृत के समान मधुर जान पड़े, जो अज्ञान अंधकार का विध्वंस और कोटि कोटि जन्मों के पापों का नाश करने वाली हो। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य से प्राप्त होने वाला विज्ञान कैसे बढ़ता है तथा वैष्णव लोग किस प्रकार माया मोह का निवारण करते हैं। इस घोर कलिकाल में प्राय जीव असुर स्वभाव के हो गए हैं, इसीलिए वे नाना प्रकार के क्लेशों से घिरे रहते हैं। उनकी शुद्धि का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? इस समय हमें ऐसा कोई साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी, पवित्र को भी पवित्र करने वाला, सदा के लिए भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा देने वाला है। चिंतामणि केवल लौकिक सुख देती है, कल्प वृक्ष स्वर्ग तक की संपत्ति दे सकता है, किंतु यदि गुरुदेव प्रसन्न हो जाएं तो वे योगियों को भी कठिनता से मिलने वाला नित्य वैकुंठ धाम तक दे सकते हैं। सूत जी ने कहा, शौनक जी, आपके हृदय में भगवत कथा के प्रति प्रेम है, अतः मैं भली भांति विचार करके संपूर्ण सिद्धांतों द्वारा अनुमोदित और संसार जनित भय का नाश करने वाले सारभूत साधन का वर्णन करता हूँ।
वह भक्ति को बढ़ाने वाला भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान हेतु है। जब जन्म जन्मांतरों का पुण्य उदय होता है तब कहीं श्रीमद् भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जिस समय श्री शुकदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, उस समय देवता लोग अमृत का कलश लेकर उनके पास आए। देवता अपना कार्य साधन करने में बड़े चतुर होते हैं। वे सब के सब शुकदेव जी को नमस्कार करके कहने लगे, मुने, आप यह अमृत लेकर बदले में हमें कथा अमृत का दान दीजिए। इस प्रकार परिवर्तन करके राजा परीक्षित अमृत का पान करें। हम सब लोग श्रीमद् भागवत अमृत का पान करेंगे। तब शुकदेव जी ने सोचा, इस लोक में कहाँ अमृत और कहाँ भगवत कथा, कहाँ कांच और कहाँ बहुमूल्य मणि। यह विचार कर वे देवताओं की बात पर हंसने लगे। उन्हें अनधिकारी जानकर कथा अमृत का दान नहीं किया। अतः श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। केवल श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित का मोक्ष हुआ देख पूर्व काल में ब्रह्मा जी को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तोला। उस समय अन्य सभी साधन हल्के पड़ गए। अपने गौरव के कारण श्रीमद् भागवत का ही पलड़ा सबसे भारी रहा। यह देखकर समस्त ऋषियों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने इस पृथ्वी पर भगवत स्वरूप भागवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने से तत्काल भगवान की प्राप्ति कराने वाला निश्चय किया। यदि एक वर्ष में श्रीमद् भागवत को सुनकर पूरा किया जाए तो वह श्रवण महान सौख्य प्रदान करने वाला होता है। जिसके हृदय में भगवत भक्ति की कामना हो उसके लिए एक मास में पूरे श्रीमद् भागवत का श्रवण उत्तम माना गया है। यदि सप्ताह प्रायण विधि से इसका श्रवण किया जाए तो यह सर्वथा मोक्ष देने वाला होता है। पूर्व काल में सनकादिक महर्षियों ने कृपा करके इसे देव ऋषि नारद को सुनाया था। यद्यपि देव ऋषि नारद श्रीमद् भागवत को पहले ही ब्रह्मा जी के मुख से सुन चुके थे, तथापि उनके सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सनकादिक ने ही बताई थी। शौनक जी, अब मैं आपको वह भक्ति पूर्वक कथानक सुनाता हूँ जो श्री शुकदेव जी ने मुझे अपना प्रिय शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एक समय की बात है, सनक सनंदन आदि चारों निर्मल अंतःकरण वाले महर्षि सत्संग के लिए विशालपुरी बद्रिका आश्रम में आए। उन्होंने नारद जी को देखा। सनकादिक कुमारों ने पूछा, ब्राह्मण, आपके मुख पर दीनता क्यों छा रही है? आप चिंता से आतुर कैसे हो रहे हैं? इतनी उतावली के साथ आप जाते कहाँ हैं और आए कहाँ से हैं? इस समय तो आप जिसका सारा धन लुट गया हो उस पुरुष के समान शुद्ध बुद्ध खोए हुए हैं। आप जैसे आसक्ति शून्य विरक्त पुरुष की ऐसी अवस्था होती तो उचित नहीं है। बतलाइए इसका क्या कारण है? नारद जी ने कहा, महात्माओं, मैं पृथ्वी को सबसे उत्तम जानकर यहाँ की यात्रा करने के लिए आया था। आने पर पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंध आदि तीर्थों में इधर उधर विचरता रहा, किंतु कहीं भी मुझे मन को संतोष देने वाली शांति ना मिली। इस समय अधर्म के सखा कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब यहाँ सत्य, तपस्या, शौच, दया और दान कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव पेट पालने में लगे हैं। वे असत्य भाषी, आलसी, मंद बुद्धि और भाग्यहीन हो गए हैं। उन्हें तरह तरह के उपद्रव घेरे रहते हैं। साधु संत कहलाने वाले लोग पाखंड में फंस गए हैं। ऊपर से विरक्त जान पड़ते हैं, किंतु वास्तव में पूरे संग्रही हैं। घर घर में स्त्रियों का राज्य है। साले ही सलाहकार बने हुए हैं। पैसों के लोभ से कन्याएं तक बेची जाती हैं। पति पत्नी में सदा ही कलह मचा रहता है। आश्रमों, तीर्थों और नदियों पर मलेच्छों ने अधिकार जमा रखा है।
उन दुष्टों ने बहुत से देव मंदिर भी नष्ट कर दिए हैं। अब यहाँ ना कोई योगी है, ना सिद्ध, ना कोई ज्ञानी, ना सत्कर्म करने वाला है। इस समय सब साधन कली रूप दावानल से भस्म हो गया है। पृथ्वी पर चारों ओर सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचते हैं। ब्राह्मण लोग पैसे लेकर वेद पढ़ाते हैं। स्त्रियां वेश्यावृत्ति से जीवन निर्वाह करती देखी जाती हैं। इस प्रकार कलयुग के दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर आ पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण की लीला हुई थी। मुनीश्वरों, वहां आने पर मैंने जो आश्चर्य की बात देखी उसे आप लोग सुने। वहां एक तरुणी स्त्री बैठी थी, जिसका चित्त बहुत ही खिन्न था। उसके पास ही दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा शुश्रूषा करती, उन्हें जगाने की चेष्टा करती, अपने प्रयत्न में असफल होकर रोने लगती। बीच बीच में दसों दिशाओं की और दृष्टि डालकर वह अपने लिए कोई रक्षक भी ढूंढ रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां पंखा झलती हुई उसे बार बार सांत्वना दे रही थी। दूर से ये सब देखकर मैं कौतूहलवश उसके पास गया। मुझे देखते ही वह युवती स्त्री उठकर खड़ी हो गई और व्याकुल होकर बोली, महात्मा जी, क्षण भर के लिए ठहर जाइए और मेरी चिंता को नष्ट कीजिए। आपका दर्शन संसार के समस्त पापों को सर्वथा नष्ट कर देने वाला है। आपके वचनों से मेरे दुख की बहुत कुछ शांति हो जाएगी। जब बहुत बड़ा भाग्य होता है, तभी आप जैसे महात्माओं के दर्शन होते हैं। नारद जी बोले, युवती की ऐसी बात सुनकर मेरा हृदय करुणा से भर गया और मैंने उत्कंठित होकर उस सुंदरी से पूछा, देवी, तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष कौन हैं? तुम्हारे पास ये कमल के समान नेत्रों वाली देवियां कौन हैं? तुम विस्तार के साथ अपने दुख का कारण बताओ। शेष अगले अध्याय में। ओम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।